अब मान लिया जाए कि इनका ये पहला वारदात नहीं हो सकता, 1 महीने के अंदर अंदर इसको फांसी हो जाए। चमड़ी छील देना चाहिए उस लड़के का, उस दरिंदा का चमड़ी छील जाने में पुलिस प्रशासन से आग्रह करूंगी। बच्चों जो कि इसके हाथ का शिकार आसानी से बच जाए, ये उसी को ढूंढते थे। दूर रहो, लड़कों से दूर रहो, ताकि लड़के जो है वो आपको बलगरा ना सके। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। औरंगाबाद के नवीनगर की छात्रा श्रेया के साथ जब गलत होता है तो जितने भी समाज के लोग हैं सब आगे बढ़कर भागीदारी लेते हैं, हिस्सेदारी लेते हैं, सिर्फ एक बात के लिए कि जस्टिस फॉर श्रेया। लेकिन आपको बता दें कि नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी था। जितने लोग थे अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रहे थे कि श्रेया हत्याकांड का जो मुख्य अपराधी है उसे पकड़ा जाए। लेकिन आज हम आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं, श्रेया हत्याकांड का जो मुख्य अपराधी है पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आपको हम बता दें कि जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, श्रेया हत्याकांड का जो मुख्य अपराधी है पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। कह सकते हैं पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि रही है। हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी। पुलिस ने खुद ये बात बताई है कि जो दिलीप कुमार सिंह है, जिसके पुत्र धर्मेंद्र कुमार सिंह और राकेश कुमार सिंह है, उसने श्रेया का पहले अपहरण किया था। उसके बाद श्रेया को अपने गेस्ट हाउस ले जाता है, वहां पे श्रेया के साथ बलात्कार करता है, उसके बाद उसे बराज में फेंक देता है। देखिए किस तरीके से पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल की और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। श्रेया का जो मामला पहले पुलिस बोल रही थी, इनकार कर रही थी कि एक हत्या का मामला नहीं है, वही पुलिस आज जाकर खोज करती है और पुलिस को पता चलता है कि श्रेया का पहले बलात्कार किया जाता है और फिर जाके उसकी हत्या की जाती है। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? श्रेया हत्याकांड का बड़ा खुलासा होता है और पता चलता है कि श्रेया की बलात्कार करने के बाद हत्या की जाती है। देखिए, मैं बता दूं आपको, ये एक जघन्य अपराध है और जिस तरीके से पहले इसको आत्महत्या करार दिया गया था और कहीं ना कहीं, चाहे वो पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, चाहे वो आपको आनंद मोहन सिंह जी हो, मतलब तमाम तरह के लोग वहां आ जाते हैं और कहीं ना कहीं काराकाट में नेताओं का भीड़ लगता है और उस बच्ची के लिए इंसाफ की गुहार लगाई जाती है और माननीय एसपी साहब की भी नींद खुलती है, प्रशासन की नींद खुलती है। जिस तरीके से उस लड़की के चेहरे पर, उस बच्ची के चेहरे को देख करके रूह खड़ा हो जाता है। आप देखिए जिस तरीके से वो पहले तो उसका गला दबाया गया, पहले ही जान लेना चाहिए था कि वहाँ के जो स्थानीय थाना प्रभारी थे उनको जानना चाहिए कि किस तरीके से बर्बरता हुई। पहले उस बच्ची के साथ रेप होता है और दोनों भाई, समझना पड़ेगा, दोनों सिंह परिवार से बिलोंग करते हैं जी, धर्मेंद्र और राकेश। जी, धर्मेंद्र और राकेश, देखिए दोनों भाई हैं और ये शायद लॉज भी चलाते हैं। ये बहुत मनचले किस्म के ये अपराधी होंगे। जिस तरीके से इन्होंने जघन्य अपराध किया, इनका ये, अब मान लिया जाए कि इनका ये पहला वारदात नहीं हो सकता, ये इनका पहला वारदात हो ही नहीं सकता। अगर वो था तो पहले आप बताइए, दोनों भाई मिलके एक 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार करते हैं, उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या करते हैं, उसके बाद ये ऑल्टो जैसी गाड़ी में ले जाके उसको फेंक दिया जाता है। कितना सातिर होगा, इसका मतलब ये है इसका पहला अपराध नहीं हो सकता, मुझे लगता है, क्योंकि ये लॉज चलाने वाला लड़का है। तो लॉज चलाने वाला जो व्यक्ति है ये बहुत ही अज्ञात किस्म का होगा और ये ना जाने कितनी बच्चियों का को ये किस तरीके से देखता होगा। जाहिर सी बात है कि ऐसे राकेश और धर्मेंद्र जैसे लोग हमारे समाज के लिए कलंक है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं, अगर मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को समाज के लोगों के बीच छोड़ देना चाहिए। आपको याद होगा कि एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और वो बलात्कार जब होता है तो वहाँ के स्थानीय लोग पकड़ लेते हैं। ये बहुत 3-4 साल पहले का एक बहुत बड़ा मामला था, शायद मुझे लगता है कि वो नागालैंड या सिक्किम जैसे जगह पे थे। वहाँ के लोगों ने उस लड़के को, उस बलात्कारी को उस चौक पे बांध करके जिंदा जला दिया गया और आज तक भी वो घटना नहीं
करती है या अपराध को ये अंजाम दे करके ये सोचते हैं कि मुझे कानून का शरण मिल गया है, बहुत होगा तो 20 साल 18 साल की सजा होगी। नहीं, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए, तुरंत। यानी कि तुरंत का मतलब समझिए कि इनको 1 महीने के अंदर अंदर इसको फांसी हो जाए। ऐसे लोगों को बताइए, आप उस बच्ची का चेहरा आपने भी देखा होगा, आपको याद है कि उस बच्ची का चेहरा आपने देखा है, और उस बच्ची लड़की के चेहरे में उसके होठों के बीच से दांत नहीं है, उसके चेहरे फूले हुए हैं, उसके पूरे सर पे बाल नहीं है। मन करता है ऐसे लोग हमारे समाज में कैसे पल रहे हैं? ये राक्षस हमारे समाज में पल रहा है, हमारी बेटियों हमारी बहनों के साथ ये घिनौना काम करने पर आतुर है। ऐसे लोगों को हम कैसे बर्दाश्त करें? मैम, पुलिस ने तो एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, लेकिन श्रेया को क्या इंसाफ मिल गया है? बस अपराधियों का नाम पता हो जाना यही श्रेया के लिए इंसाफ है? जी, देखिए, ये भी कहा गया है ना कि पुलिस ने बताया कि 11 जून की बात है और श्रेया अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस लॉज में जाती है, गेस्ट हाउस, ठीक है, लॉज में जाती है। लेकिन हम ये नहीं कहते जी, दोस्त हो सकता है जी, तो वो लॉज में जाती है, इसी का वो फायदा उठाते हैं। और मैं उन लड़कियों को भी आगाह करूंगी कि वो अगर वो वहां जाते हैं किसी अपने दोस्तों के साथ, कहीं अकेले मत जाइए। लॉज जैसे जगह पे जा करके अपनी आबरू, अपने परिवार का जो एक लाज होता है उसको मत खराब कीजिए। तो देखिए, वो 16 साल की मासूम बच्ची है और जाहिर सी बात है, दोस्त बॉयफ्रेंड अगर दोस्त भी है तो कहीं ना कहीं बहका के उसको ले गया होगा। जिस समय उसको बोला होगा कि भाई चलो लॉज से होके आते, बातचीत करेंगे। क्योंकि देखिए, नबी नगर एक छोटा इलाका है, अगर वो कहीं पार्क में अगर इस तरीके से नजर आएगी तो जाहिर सी बात है कि पिता को मालूम हो जाएगा। इसी का फायदा ये दोनों भाई जो है ये लॉज चलाते थे। इसका मतलब ये कि आप समझिए कि ये जो अपराधी है, ये जो आरोपी है, ये इसी जैसे मासूम बच्चों जो कि इसके हाथ का शिकार आसानी से बन जाए, ये उसी को ढूंढते थे। जैसे कि श्रेया अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है और जाकर के वहां बैठती है तो उन दोनों भाइयों के अंदर भी वो बात आती है कि भाई इसको मार पीट के भगा देंगे इस लड़का को और इस लड़की के साथ वो काम कर लेंगे फिर छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन ये लड़की वहां पर विरोध करती हुई नजर आती है, जिसका कारण ये हुआ कि इसके साथ बलात्कार हुआ और इसको गला दबाया गया। अब वो समझ चुके थे कि ये मर गई है तो इन्होंने क्या किया, जाकर के फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? सोचने वाली बात है। मतलब 45 किलोमीटर के डिस्टेंस में जाके एक नदी में उस बच्ची के शव को फेंक दिया जाता है। और देखिए, अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है, गला दबा दिया गया और गला दबाने के बाद उसके चेहरे का जो स्ट्रक्चर है श्रेया का, तो उसका दांत कहाँ गया? उसके होंठ फूले हुए थे, उसके बाल गायब हो गए थे, तो आखिरकार ये कैसे हो गया? मछली ने तो नहीं खाया होगा बाल। बाल मछली खाती तो पूरे शरीर को भी जख्मी करती, पूरे शरीर में जख्म हो दिखाई देता अगर मछली कुछ नुकसान किया होता। लेकिन वो नुकसान मछली सिर्फ चेहरे और बाल पर ही करेगी? नहीं, इस लड़के ने और भी कोई जघन्य अपराध किया है। मुझे लगता है कि इसे सख्ती से पूछना चाहिए कि सिर्फ बलात्कार और गला दबा के और किसी नदी में जाके फेंक देना बैरेज में, तो ये नहीं, इसके अलावा भी जो सब लोगों का कहना है कि चेहरे पे तेजाब जैसे चीजों को डाला गया, ये भी है। और इससे सख्ती से पूछताछ की जाए। जाहिर सी बात है कि आज के बच्चे को अब समझना पड़ेगा कि हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं, हम अपने माँ बाप के अभिमान हैं। हमें ऐसे बॉयफ्रेंड के साथ बाहर नहीं जाना है। हमें कोई भी बल कराए, हमें बाहर नहीं जाना है भाई। हम कोचिंग जाते, कोचिंग से घर आएंगे। क्योंकि आप चाहे वो आप शहर में रह रही हो, चाहे वो देहात में रह रही हो, चाहे वो सुदूर इलाके में क्यों न रह रही हो, जब आप पढ़ने जाती हैं तो अपने पिता का आन बान शान सब लेके जाती है बाहर। तो अपने पिता के लिए किसी भी लड़के जैसे दोस्त, जैसे लड़की दोस्त के साथ आप जाए, लेकिन लड़के जो आपके बॉयफ्रेंड होते हैं, क्योंकि लड़के
कोएड में अगर कोचिंग में जाए तो वहाँ लड़के भी पढ़ते हैं, लड़की भी पढ़ती है, राइट? जी बिल्कुल। तो वो बातचीत करे, पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बात करे, लेकिन उसके साथ अकेले कहीं ना जाए, ना ही किसी लॉज में जाए, ना ही किसी होटल में जाए, जिससे कि आप खुद अपराध करने दे देती हैं। बच्चियों को अब गार्जियन को भी समझाना होगा कि बच्चे तुम जब बाहर जाते हो तो कम से कम बॉयज से दूर रहो, लड़कों से दूर रहो, ताकि लड़के जो है वो आपको बलगरा ना सके, आपको वो गलत राह पे ले जा ना सके। क्या हुआ, वो बॉयफ्रेंड तो भाग गया, उसको तो वहां ले जाके लॉज में छोड़ दिया, अपने चंद खुशी के लिए, चंद बात करने के लिए उस लड़के ने वो लॉज में जाना महफूज समझा। और लॉज में दो दरिंदा पहले से बैठा हुआ था, धर्मेंद्र और राकेश। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, जात अपराधी देख के नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी की कोई जात नहीं होती, ना कोई मजहब होता है। ऐसे लोगों को तुरंत फांसी होनी चाहिए। ऐसे लोग समाज में अगर घूमेंगे तो आज श्रेया के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से। और ऐसे लोगों से अगर आपको भी लगे कि खास करके नजदीकी पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट दर्ज करवाए, अपने पिता को बोले और कंप्लेंट दर्ज करवाए, ताकि आपके परिवार की सुरक्षा दे पाई प्रशासन ने तो बहुत आसानी से उस वक्त कह दिया था कि नहीं हो सकता ये आत्महत्या होगी, लेकिन विपक्ष पक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं वहां जाते हैं, वहां के नबीनगर के विधायक भी जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी जाते हैं, सांत्वना देते हैं, प्रशासन से बातें करते हैं। उसके बाद वहां के अभी वर्तमान में जो विधायक है वो भी जाते हैं, वहां के सांसद राजा राम कुशवाहा, सभी लोग जाते हैं और सभी लोगों का प्रयास है। बिहार में ये प्रयास नहीं दिखनी चाहिए, बेटी महफूज होनी चाहिए, ना कि बेटी और बेटी की जो परिवार है उसके अंदर एक डर बनते। चमड़ी छील देना चाहिए उस लड़के का, उस दरिंदा का चमड़ी छील देने में पुलिस प्रशासन से आग्रह करूंगी। इतना बेल्ट मारे कि वो उसके आह निकले और उस बच्ची की आत्मा को शांति मिले। तो आपने देखा किस तरीके से श्रेया मामले में पुलिस जो है बड़ा खुलासा करती है। जो पुलिस पहले इनकार कर रही थी कि ये एक हत्या का मामला है, आज वही पुलिस जो है साफ तौर पे सरेआम बता रही है कि श्रेया के साथ बलात्कार होता है। देखिए किस तरीके से जो लड़कियां हैं उनके साथ आए दिन ऐसे आपराधिक घटनाएं होती हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ बलात्कार होती है, लेकिन वो बढ़ चढ़ कर आवाज नहीं उठा पाते। उनके जो परिवार होते हैं ना जाने और कितनी श्रेया होंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि जो श्रेया के साथ हुआ वो आगे और किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। जो श्रेया के साथ जिसने ये घिनौना हरकत किया है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि अगली बार अगर श्रेया के साथ कोई राकेश और धर्मेंद्र ऐसा करता है तो उसका रूह कांप जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद।